साईं की बात। बच्चे, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हारे हर वक्त में, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, और मैंने वो वादा निभाया भी है। मैं हर पल, हर जगह तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। तुम्हारा कोई भी काम होता है या कहीं भी तुम अटक जाते हो, तुम मुझे एक बार ही पुकारते हो, मैं वहीं आ जाता हूँ, जानते हो ना। और सुनो, तुम्हें पता है ना कि तुम अपना शहर नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि मैं तुम्हें और भी खूबसूरत जगह, और भी अच्छी जगह तुम्हें भेजना चाहता हूँ, जहाँ पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। लेकिन तुम बात समझते नहीं हो, तुम अपने शहर में ही रहना चाहते हो। तो मेरे बच्चे, वहाँ रहना बेकार है तुम्हारे लिए। और जहाँ मैंने अब रखा है ना तुम्हें, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे ज़िद के कारण है। तुम वहाँ पर रहना चाहते हो, और ये तुम्हारे दिमाग में है। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा दिमाग गलत है या गलत सोचता है, नहीं, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल अच्छा सोचता है, सही सोचता है। लेकिन ना मेरे बच्चे, जो चीज़ तुम्हें बाहर जाकर प्राप्त होगी वो वहाँ पर नहीं हो सकती। लेकिन चलो फिर भी, जहाँ पर तुम अभी हो, मैं वहीं पर तुम्हारे लिए सब कुछ इंतज़ाम कर दूँगा। तुम चिंता मत करो। और तुमने बहुत कुछ त्याग किया है, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ त्याग किया है अपने ज़िंदगी में। तुमने हमेशा सबका अच्छा सोचा है, सबका, और हमेशा अपने लिए कुछ नहीं किया। पहले सबके बारे में सोचते हो, फिर अपना सोचते हो, और तुम सबके लिए दिल से सोचते हो, सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक बात कहूँ मेरे बच्चे, दिल से सोचना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, लेकिन हर वक्त सोचना ये अच्छा नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे आसपास तुम्हारे ऐसे लोग हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे सीधेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो वो सब मत किया करो। और सुनो, आगे चलकर ना मेरे बच्चे, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा, सब कुछ तुम्हारे साईं के हिसाब से हो रहा है ना। लेकिन आगे चलकर, जब हम दोनों और आगे चलेंगे ना, हमारे रास्ते में ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, तुम्हें बहुत अनुभव प्राप्त होंगे, और आगे चलकर तुम्हारा और मेरा रास्ता एक ही हो जाएगा। तुम जो चाहते हो वही मेरा रास्ता होगा, और जो मैं चाहता हूँ वही तुम्हारा रास्ता होगा। वही तुम्हें मिलेगा जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, और तुम वही लोगे जो तुम्हारा मन है। तुम देखना, तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी, और मैं जो तुम्हें देना चाहता हूँ अपने आशीर्वाद से, वही तुम प्राप्त कर पाओगे। समझ गए ना। तुम्हारा और मेरा बस एक होने वाला है सब कुछ। और सुनो, अगर कोई तुम्हें पैसे देने से मना कर देना तो छोड़ देना, क्योंकि वो छोटी धनराशि है मेरे बच्चे, तो छोड़ दो। किसी के चेहरे पर तुमने मुस्कान लाई, हंसी लाए, वही बहुत है मेरे बच्चे। लेकिन सामने वाला इस चीज़ों को, कीमत को नहीं समझता, लेकिन तुम समझते हो, तुमने वो सब किया है मेरे बच्चे। और अगर तुमने कुछ पैसों से कुछ खिला दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो इसमें बहुत अच्छी बात है ना मेरे बच्चे। बल्कि ये करना भी चाहिए, और मेरे हर एक बच्चे को करना चाहिए। इसमें कोई दुख की बात नहीं मेरे बच्चे। तुम अगर किसी के चेहरे पर खुशी लाते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये कोई बुरा काम नहीं, तुमने जो किया वो अच्छा किया। अगर तुमने कुछ पैसे खर्च भी कर दिए तो क्या हो गया मेरे बच्चे, ये बहुत अच्छी बात है। बल्कि इसका दुगना मैं तुम्हें दूंगा, दुगना। और सुनो, तुम मेरा प्रसाद ग्रहण करना चाहते थे, और मैंने आज तुम्हें अपना प्रसाद दिया। खाया ना तुमने, अच्छा लगा ना तुम्हें अपने साईं का प्रसाद। देखो, मेरा प्रसाद भी ना हर किसी को नहीं मिलता मेरे बच्चे। हर कोई मेरा प्रसाद नहीं खा सकता। वही खा सकता है जिसके नसीब में मैं लिखता हूँ, जिसकी किस्मत में मैं लिखता हूँ, जिस पर मेरा आशीर्वाद होता है, वही मेरा बच्चा प्रसाद खा सकता है। और तुमने कई बार देखा होगा कि तुम रह रहकर किसी इंसान को प्रसाद देते हो, लेकिन वो खा ही नहीं पाता, उसके पास होकर भी वो प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाता। तो वो इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि उसके नसीब में ही नहीं है मेरा प्रसाद ग्रहण करना। हर किसी की किस्मत में नहीं होता मेरे बच्चे, नहीं होता। और सुनो, जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं, मजबूर करते हैं, चाहूँ ना तो मैं एक झटके में सब कुछ पलट सकता हूँ, उन्हें हटा सकता हूँ तुम्हारे रास्ते से। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, जो तुम्हें परेशान करते हैं ना, वो तुम्हें दुनिया वालों के सामने बाहर परेशान नहीं करते, क्योंकि उनकी खुद की ही बदनामी हो जाएगी। वो सब कुछ जो भी करते हैं ना, तुम्हें चार दीवारी में करते हैं। बाहर वालों के सामने उनकी हिम्मत नहीं कि वो तुम पर उंगली भी उठा दे, क्योंकि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। और अब तो ना वो बहुत डरते हैं तुमसे। उन्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे साईं की विशेष विशेष वाली कृपा है, और वो डरते हैं अब कि अब तुमसे कुछ कहने से, कुछ करने से अब डरते हैं। क्योंकि उन्हें पता है, अगर वो तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे ना, तो साईं उन्हें हाथों हाथ सज़ा देता भी है, उन्हें सज़ा मिलती है। ये अलग बात है मेरे बच्चे,
कि जो सज़ा मैं उन्हें देता हूँ ना, वो तुम तक पहुँचने नहीं देते, वो तुम्हें बताने नहीं देते कि उनके साथ क्या गलत हो गया, क्योंकि उन्हें बहुत शर्म आती है ना इस वजह से। लेकिन वो अंदर ही अंदर ना बिल्कुल सहम गए हैं, डर गए हैं तुमसे कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी, और सज़ा देने में ना मैं देरी नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। उसी वक्त सज़ा देता हूँ, उसी वक्त। जब भी मेरे बच्चे की आंखों में आंसू आए हैं ना, देखना मेरे बच्चे, उस इंसान को जिसने आंसू दिए हैं ना, मैं उसी वक्त उसे दंड देकर आता हूँ। दंड मैं खुद देकर आता हूँ, और ऐसी जगह पर दंड देता हूँ ना कि वो खुद कलप जाता है, परेशान हो जाता है, और एक बार को तो उसके मन से खुद भी निकल जाता है, साईं माफ़ कर दो। तो ये है मेरी कृपा तुम पर, ये है मेरी विशेषता तुम पर। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि साईं आप कुछ नहीं करते हो, मैं बहुत कुछ करता हूँ मेरे बच्चे। ज़रूरी थोड़ी ना है कि मैं तुम्हें हर एक बात बताऊँ, नहीं बताता। हर चीज़ मैं तुम्हें नहीं बताता मेरे बच्चे, क्योंकि तुम परेशान हो जाओगे, मैं तुम्हें नहीं बताता। सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ मेरे बच्चे, सब कुछ मैं ही करता हूँ। और सुनो, आज दशहरा है, और दशहरे वाले दिन अपने घर के बाहर 4 मुखी दीपक जलाना बिल्कुल मत भूलना मेरे बच्चे। 4 मुखी का दीपक जलाना अपने घर के बाहर ज़रूर जलाना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, आज जो भी तुम्हारे घर में बुरी बलाएं हैं, बुरी चीज़ें हैं ना, तो आज अपने साईं का पारायण ज़रूर करना। आज अपने साईं की साईं सा चरित्र ज़रूर पढ़ना, और दीपक ज़रूर जलाना। फिर देखना, और एक काम और करना, मेरे आगे जो तुम जल रखते हो ना, उदी जल, वो आज अपने पूरे घर में छिड़कना, पूरे घर में। देखना, आज अपने पूरे घर में छिड़कोगे ना, कोने कोने में, तो जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं ना, वो तुम्हारे घर से आज बाहर भाग जाएंगी। सारी बुरी चीज़ों का अंत होगा मेरे बच्चे, तुम्हारे साईं की कृपा से मेरे बच्चे। और तुम्हारा साईं तो हमेशा तुम्हारे पास होता है, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो, एक ऐसा इंसान तुम्हारी मदद के लिए आएगा, एक ऐसा इंसान होगा जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वो तुम्हारी मदद के लिए आगे आएगा खुद से चलकर। लेकिन वो आएगा मेरे बच्चे, और देखना, तुम्हें उसकी मदद लेकर ना बहुत खुशी मिलेगी, और बहुत अनुभव भी प्राप्त होंगे, तुम देखना। क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने के साथ साथ ना तुम्हें कुछ अनुभव भी देना चाहता हूँ, तुम्हें समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ नई नई चीज़ों को। और सुनो मेरे बच्चे, देखो, तुमने जो किया वो तुमने अपना कर्म किया मेरे बच्चे। और अगर वो तुम्हारे जश्न में, तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ मेरे बच्चे, तो ये मत सोचो कि वो शामिल नहीं हुआ, उसे मैंने शामिल नहीं होने दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके इतने अच्छे कर्म ही नहीं है कि वो मेरी सेवा में शामिल हो सके मेरे बच्चे। इस बात को सोचा है तुमने? तुमने अपने नज़रिए से सोचा कि साईं वो नहीं आया। अरे नहीं आ सकता मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने नहीं भेजा उसे, क्योंकि उसके इतने अच्छे कर्म ही नहीं है कि वो आ सके, शामिल हो सके, क्योंकि उनके मन में दया का और ममता का भाव है ही नहीं। और जिन मेरे बच्चों के अंदर दया या ममता नहीं है ना, तो वो मेरी सेवा कैसे कर सकते हैं बोलो? अगर उनका मन ही अच्छा नहीं है, उनकी नीयत अच्छी नहीं है, तो अगर वो किसी को मेरे साथ सेवा करेंगे तो और बच्चों पर मेरा क्या प्रभाव जाएगा बोलो? मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कि ऐसे लोग मेरी सेवा में शामिल हो। मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा, सच्ची नीयत वाले ईमानदार व्यक्ति ही मेरी सेवा कर पाएँ, जो मुझसे बहुत प्यार करते हों, जो हर इंसान में मुझे देखते हों, जो ऊंच नीच नहीं करते हों, जो तुलना ना करते हों। मैं ऐसे बच्चों को अपनी सेवा देता हूँ, और वो ये सब करते हैं। तो इन सब चीज़ों से मैं दूर तुम्हें भी रखना चाहता हूँ, और अपने बच्चों को भी रखना चाहता हूँ। इस वजह से मैंने उन्हें अपनी सेवा नहीं दी। तुमने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया, मेरी मर्जी है वो, ठीक है ना? तुम अपने ऊपर मत लो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।